हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आपका स्वागत है किरण 9100 प्लस बिल्कुल मैथ सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, तीन संख्याएं अंकगणितीय समांतर श्रेणी में जिनका योग 30 है और गुणनफल 910 है। तो बताइए अंकगणित श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास एपी है, ठीक है, अंकगणितीय कुछ भी, तो उसका जोड़ कितना है 30 है। यानी हमारे पास तीन संख्या है तो तीन संख्या का जोड़ कितना है 30 है, ठीक है। तीन संख्या जोड़ कितना हमारे पास 30 है। तो इसके बाद यहां से अगर एक संख्या की हम वैल्यू, एक संख्या वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यानी 30 को हम 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 10। यानी एक संख्या हमारे पास कितनी होगी 10 होगी। एक संख्या 10 होगी। ये कौन सी संख्या होगी हमारे पास, ये बीच की संख्या होगी, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। ये 10 बीच वाली संख्या है। इसमें बोल रखे कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के अंदर क्या होता है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बिल्कुल समान होता है, ठीक है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इससे जो आगे की संख्या होगी, जो इससे पीछे की संख्या होगी, तो दोनों का अंतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। इसके बाद है कि गुणनफल 910 है, तो इनकी गुणा यानी तीन संख्या की गुणा कितनी है 910 है। यानी हमारे पास एक संख्या है कितनी 10 थी, तो दूसरी संख्या हमारे पास यानी गुणा कितनी थी हमारे पास 910 थी। अगर हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, ये हमारे पास कितना 91 है, तो 91 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ से। अगर 91 के फैक्टर करते कितना आएगा 13 और 7 आएगा, कितना आएगा 13 और 7। अब हमारे पास बीच की एक संख्या थी, हमारे पास कितनी थी 10 थी, दो संख्या ये हो गई हमारे पास, तो कितनी 7 गुणा में 10 गुणा में 13, तो इनकी गुणा करेंगे कितना है 910, ठीक है। अब हमने क्या था, ये बीच की संख्या थी, ये पहले नंबर थी यानी 7, ये बाद में आई 13। अब इनके बीच में जो अंतर है, अंतर कितना है 3 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है 3 का। अगर जिसका अंतर समान हो वो हमारे पास क्या होती है एपी होती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 13 होगी। कितनी होगी 13 होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल आसान था। इसको अलग तरीके से कर सकते हैं हम मैथमेटिकल, जैसे कंसेप्ट करते हैं हम क्लियर। एपी हमारे पास 3 एपी मानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट a माइनस डी और a प्लस डी, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीन पहले एपी है, जो कि इनका तीनों का सम है हमारे पास कितना है 30 है। तो हम क्या करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना हमारे पास 30। d प्लस का है माइनस का है तो कैंसल, तो हमारे पास कितना 3a बराबर है 30, तो a की वैल्यू कितनी 10, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 10 आई, ठीक है। अब इसके बाद अब इन तीनों की गुणा, इन तीनों नंबर की गुणा कितनी है 910 है। यानी हम क्या करेंगे, यानी a माइनस डी और a और आगे है a प्लस डी, ठीक है। इनकी तीनों की गुणा हमारे पास कितनी है 910 है, ठीक है। यहाँ से a माइनस डी a प्लस डी, ये हमारे पास किसका हुआ फार्मूला a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ से गुणा में क्या था a था, ठीक है, बराबर हमारे पास कितना 910, ठीक। ये था हमारे पास d a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10 आई है, तो इसको लिखेंगे हम 100 का a के स्थान पर 10 रखेंगे, तो हमारे पास कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और साथ में कितना हमारे पास 10 बराबर हमारे पास 910, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये हमारे पास कितना 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना 900, यह डी स्क्वायर बराबर है 99 और 91, तो 100 किसके हमारे पास माइनस के, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस के 9, डी से डी कैंसिल, तो दोनों ओर करेंगे हम स्क्वायर रूट, तो कितना डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी, ठीक है। अब इसके अंदर रखेंगे ए हमारे पास 10 है, 10 में से 3 गया हमारे पास 7 हो गई, एक
एक का मान हमारे पास 10 है, एक कितना होगा 13 होगा। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपने क्या कंपटीशन का है, दौर कंपटीशन का है, शॉर्टकट चलने का तरीका है, ठीक है। तो आप इतना टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चन एक ही दो ही। तो लोग सेकंड करते हैं। इसके बाद है स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 12। तो उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योग फल ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्या है कि 17 से बड़ी नहीं हो, यानी 17 से बड़ी नहीं लेनी हमने अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम वैसे बता सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। हमने क्या करना पड़ेगा, जितनी भी संख्या दे रखी है तो उनका वो करना पड़ेगा 17 से बड़ी। बट एग्जाम के अंदर क्या है कि ऐसे नहीं पूछ सकता कि आप 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, बट ऐसा नहीं पूछेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकता है ज़रूर कि आप 50 से 60, 70 से 80 के बीच अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 17 तक है, ठीक है। तो 17 और 13 30, 30 और 18 48, 48 और 8 56 और 2 कितना है 58। तो इसका आंसर कितना होगा 58 होगा। तो राइट आंसर कितना है इसका 58। 17 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है 58 होता है। चलो बिना किसी देरी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ के साथ शेयर करते रहें। इसके बाद है 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के योग को उस पूर्णांक से घटाया जाए जो प्रमाणित संख्या हमेशा निम्न संख्या से विभाज्य है। यानी क्या हमारे पास 3 अंकों की संख्या है, यानी कितने से हमारे पास 100 से 1000 तक है, ठीक है। सबसे पहले 100 और 1000 के बीच में कितने अंकों की संख्या होती है, 1 से 99 तक, यानी 10 से 99 होती है 2 अंक की, 1 से 9 होती है हमारे पास 1 अंक की, यानी 1 से 9 तक 1 अंक की संख्या होती है। और 10 से 99 2 अंक की संख्या होती है। और 100 से 999 ये होती है हमारे पास 3 अंक की संख्या, ठीक है। अब इनके बीच में कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। तो कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या तो हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, हमने एक्स वाई जेड मान लिया, 3 अंक ही एक्स वाई जेड, ठीक है। अब क्या कहता है, अब इसकी अगर हम इसकी संख्या तैयार करें, संख्या ये इकाई दाई सैकड़ा, ठीक है। क्या हमारे पास इकाई दाई सैकड़ा, इकाई में 1 अंक, दाई में 10 और सैकड़ा में कितना होता है 3। इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 100x, इसको लिखेंगे 10y, इसको कितना लिखेंगे z लिख सकते हैं। 100x प्लस 10y प्लस z, ये हमारे पास क्या है संख्या, क्या बनी हमारे पास संख्या होगी। तो इसके बाद क्या है कि इसके अंदर है कौन सा था हमारे पास, अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक में से घटाया जाए जो अंक थे, तो उनका जोड़, अंक हमारे पास कितने थे 3 थे, तीनों अंक का जोड़ कितना हमारे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। जो भी हमारे पास रिजल्ट आया था इसमें से अगर ये संख्या घटा दें हम तो क्या आएगा, तो देखते हैं 100x प्लस 10y प्लस z माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो इनके निशान भी क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 100x है, यहाँ पर x है तो 99x, ठीक है। 10y, 1y गया हमारे पास कितना बचेगा 9y,
जेड से जेड कैंसिल, सॉरी जेड से जेड कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, कितना कॉमन आता है इसमें से, 9 कॉमन आता है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 11x प्लस वाई, 11x प्लस वाई। कोई भी संख्या हो 11x प्लस वाई कितने से भाग होगी, 9 से भाग होगी। किससे भाग होगी, 9 से भाग होगी। जैसे हम कॉमन नहीं निकालते, जैसे 5 और 20 है, 5 और 20 है, अगर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5 यहाँ पर हमारे 4 प्लस 1, ठीक है, इसमें से दोनों में कॉमन कितना आता है, 5 आता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे एक्स वाई है। सपोज इसी प्रकार जो भी संख्या होगी, ये संख्या कितने से भाग होगी, 9 से। तो इसका राइट आंसर क्या है कि राइट आंसर होगा हमारे पास 4, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। 1 से 100 तक की संख्या के सभी अंकों का योग, यानी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अंकों का योग ज्ञात करना है। अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग ज्ञात करते हैं। गिनती तो आती होगी आपको, नहीं आती, चलो आज सिखा देते हैं आपको, गिनती भी सिखा देते हैं जिसने नहीं आती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप तो बोले सच में गिनती सिखाने लगे हमें तो, ठीक है, सिखाएंगे ज़रूर। तो इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 91, लास्ट कितना होगा 91, और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 100, कितना होगा 100। यहाँ पर ठीक है, इस टाइप से होगा। अब देखते हैं, ये इस टाइप से है, लिख देते हैं पूरी रो। 92 93 94 95 96 97 98 और 99। ठीक है, ये है, ये हमारे पास पूरी गिनती है 100 तक। ठीक है, इनमें सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कितना होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सभी अंकों का योग कितना होता है 1 से 100 तक, तो आप कितना बोलोगे, कितना कहोगे आप, 901। कितना होता है, 901 होता है। 1 से 100 तक अंकों का योग, अंकों का योग कितना होता है, 901 होता है। कितना होता है, 901 होता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये हम बताते हैं आपको कैसे होता है। देखिए, सपोज कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, इसको एक बार छोड़ दो। ठीक है, 9 हमारा कितना, इसमें 9 बारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं हमारे पास, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, वो कितनी बार आते हैं, 10 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 10 बार आते हैं। ठीक है, कितने से भाग देंगे, 2 से, 2 से भाग देंगे कितना, 5, तो 9 5 45। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या लिखा हमने कि जो 1 से 9 तक है, अंक तो 9 है, तो कितनी बार आते हैं, 10 बार आते हैं। कितनी, 10 है, तो 10 है तो गुणा में 10। ठीक है, कितना हुआ हमारे पास, 45। तो एक जो एक रो है, जो एक रो है, तो उसका जोड़ कितना है, 45 है। इस प्रकार की रो हमारे पास कितनी है, 10 है, तो इसकी हम कितने से गुणा करेंगे, 10 से, तो कितना हुआ हमारे पास, 450 हुआ। कितना हुआ, 450। ठीक है, ये थी बात। अब इसके बाद भी इस टाइप से आती हैं। ठीक है, ये भी हुआ हमारे पास। ठीक है, तो
ये होगा हमारे पास क्या होगा, तो इस प्रकार जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 इसमें है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसी प्रकार ये तो इकाई के अंक थे, इकाई के अंक का योग, दहाई के अंकों का योग कितना, इसका भी कितना होगा 450 होगा। ठीक है, इकाई और दाई कितने हो गए, तो अंक इसमें इकाई दाई तो है, तो कितने हुए 900। ठीक है, अब ये 100 रह गया, 100 तो इकाई में दाई में नहीं। अब 100 का मान, 100 का जोड़ कितना होता है अंकों का, यहाँ 100 है तो इसका अंकों का योग कितना हुआ 1 हुआ, तो इसमें 1 और ऐड कर दो कितना हुआ 901, तो कितना हुआ 901 हुआ। ठीक है, यानी 1 से 100 तक के अंकों का योग कितना होता है 901 होता है। आइए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। दो ऐसी संख्या x और y, दो संख्या हमारे पास x और y, जहां पर x बड़ा है y से, x क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए y से, तो इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना हो, तो तब क्या होगा, तो हमने ज्ञात करनी, वैल्यू ज्ञात करनी इसके अंदर 3xy और बाय 2x² माइनस y² का मान होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर है x और y। ठीक है, x और y है, इसका मतलब क्या है कि इसमें दे रखे कि x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए, जो x का मान है y से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या यही है कि उनका योग, यानी दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, x प्लस वाई। अब क्या कहता है कि इनका अंतर, ठीक है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो हम किसको गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, ये होगा x प्लस वाई, ये होगा हमारे पास 3x माइनस 3y। ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस 3x प्लस 3y इक्वल है 0। कितना बचा हमारे पास 2x माइनस के 2x और प्लस के 4y बराबर है 0, माइनस 2x बराबर माइनस के 4y। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, यानी कितना हुआ x बराबर हमारे पास कितना आया 2y। ठीक है, अगर इस टाइप से हो, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2 होगी, और y की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू तो 1 और x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1 होगी, अपोजिट। ठीक है, y की वैल्यू तो इसके आगे जो भी है कोफिशिएंट, जो x की वैल्यू क्या होगी जो y के आगे कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी हम y का मान कुछ भी रखें, अगर हम x बराबर 2y है, अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो x का मान कितना होगा 2 होगा, यानी जब y का मान 1 रखा तो x का मान कितना 2 हुआ। ठीक है, ये थी। अब इसके बाद है ये हमारे पास 3xy बटे x² माइनस y² और मल्टीप्लाई करें 2 से इसकी 3, x की वैल्यू हमारे पास 2 थी, y की वैल्यू 1 थी और नीचे x2, आगे x² x कितना हमारे पास 2 है तो 2 की 2 बारी गुणा 4, आगे y² y हमारे पास 1 है तो 1, तो ऊपर कितना हमारे पास 6, 4 में से 3 गया और 4 में से 1 गया 3, 3 की 2 के साथ गुणा 6, तो कितना इसका मान 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कितना है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन होगा हमारे पास बी। ठीक है, आप इस टाइप से कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, यानी x प्लस वाई, इसका जो जोड़ है x माइनस वाई, जो x माइनस वाई ये 3 गुना है, तो इसको हम कितने से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास ये होगी, फिर इसमें मान रख सकते हैं x और y के। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, यदि p
संख्या क्यू से 5 अधिक है, यदि संख्या p क्यू से 5 अधिक है और p और क्यू के वर्गों का योग 55 है। क्या बोलता है ये कि p और क्यू के वर्गों का योग 55 है, तो p और क्यू का गुणनफल ज्ञात कीजिए। p और क्यू का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या इसके अंदर, यानी हमारे पास जो p है क्यू से 5 अधिक है, किससे अधिक है, क्यू से 5 अधिक है। किस में ऐड करेंगे हम, क्यू में ऐड करेंगे। यहां से क्या होगा, p माइनस क्यू बराबर हमारे पास कितना, 5। ठीक है, अब आगे क्या है, इन दोनों नंबर का वर्ग, दोनों नंबर का वर्ग यानी p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर किसके बराबर हमारे पास, 55 के बराबर है। किसके बराबर है, 55 के बराबर है। तो p और क्यू का गुणनफल होगा, p और क्यू का गुणनफल होगा। तो देखिए कैसे होता है। हमारे पास p माइनस क्यू है। ठीक है, आपने ऐसे अब पढ़ा भी है कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये होता है। यहां से p माइनस क्यू का मान हमारे पास 5 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर आगे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हमारे पास कितना, 55, तो 55 रखेंगे माइनस 2pq। ठीक है, 5 की 2 बार गुणा 25 बराबर हमारे पास 55 माइनस 2pq। ठीक है, इस साइड प्लस का तो इस साइड किसका, माइनस का, तो 25 में से 55 गया हमारे पास माइनस के 30 बराबर माइनस के 2pq। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड क्या होगा, डिवाइड में, तो pq का मान कितना होगा, 15 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर 3 ये था। बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहें, और जिसने कोई भी कुछ भी बात पूछनी है आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें आपका सलूशन करेंगे। बिल्कुल यही था हमारे पास, p हमारे क्यू से 5 अधिक है तो क्यू प्लस 5 होगा। आगे दोनों नंबर का वर्ग यानी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, 55 के बराबर है। ठीक है, p माइनस क्यू का मान 5 है, तो आप यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमारे पास है, यदि दो संख्या का योग अल्फा है, गुणनफल b है, सॉरी अल्फा नहीं है, b है। ठीक है, दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है, तो उनका व्युत्क्रम का योग होगा। यानी क्या हमारे पास कि दो संख्या का योग हमारे पास क्या है कि a है, दो संख्या हमारे पास x और y मान लेते हैं। ठीक है, इनका योग x प्लस वाई किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, और इनका गुणनफल किसके बराबर है, b के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में भी। तो बोलता क्या है कि व्युत्क्रम का योग इन दोनों नंबर का, यानी 1/x और 1/y का मान कितना होगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बटे एक्स वाई लिख सकते हैं, सिंपल। तो इसको लिख सकते a, इसको लिख सकते b, तो राइट आंसर a/b। ठीक है, ये किस प्रकार आया, अगर 1/x हो, अगर 1/y हो, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई, और यहाँ से क्या हुआ एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास a है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, b, तो a/b इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका राइट आंसर हम देख सकते हैं, तो 17 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद है 18। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर दो अंकों की एक संख्या इकाई के स्थान पर अंक दाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है।
इकाई और दाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। 20 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। स्टेटमेंट आप सबसे पहले रीड करेंगे कि शुरू में है कि दो अंकों की एक संख्या इकाई का स्थान पर दाई, इकाई के स्थान पर दाई पर अंकों का दुगुना से एक कम है। कौन? इकाई अगर हम दाई का अंक मानते हैं, मान लिया x है, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, दाई के अंक से दुगुना 2x होगा, एक कम है 2x माइनस 1। ठीक है। अब मूल संख्या होगी, मूल संख्या किस प्रकार लिखेंगे हम? 10 इकाई दाई आएगा, दाई हमारे पास x है और इकाई हमारे पास 2x माइनस 1 है। ये हमारे पास 10x प्लस 2x माइनस 1, 10 और 2 12, 12x माइनस 1, ये हमारे पास एक संख्या। ठीक है। अब क्या बोला, अगर इनका स्थान पलट दें, इकाई का तो दाई का, जो दाई का तो इकाई का। अब संख्या होगी नई संख्या, नई संख्या, तो नई संख्या हमारे पास क्या होगी? 10। अब दाई का अंक कौन होगा? इकाई वाला, यानी 2x माइनस 1 प्लस इकाई होगी हमारे पास ये, तो 10 दूनी 20, x माइनस 10 प्लस x कितना हुआ हमारे पास? 21x माइनस 10। ये कौन सी संख्या है? नई संख्या है, 21x माइनस 10 है, तो 21x माइनस 10। ठीक है, यही होगा। ये 21x माइनस 10, ये ठीक है। तो इसके बाद स्टेटमेंट इक्कीस एक्स माइनस 10 और ये 12x माइनस ये। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? नई संख्या में से अगर हम मूल संख्या को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? कि जो हमारे पास नई संख्या है 20 कम है। कितनी कम है? 20 कम है। ठीक है। अगर इसमें से हम मूल जो नई संख्या है, नई संख्या हमारे पास ये है, ये हमारे पास मूल संख्या है, तो दोनों का अंतर तो ये हमारे पास इस टाइप से होगा। अगर हम नई संख्या से अगर मूल संख्या घटाते हैं तो हमारे पास 21x में से 12x गया, हमारे पास कितना बचा गया? 9। 10 में से 1 गया हमारे पास माइनस के 9, ये हमारे पास अंतर हुआ। इसके बाद क्या है कि जो हमारे पास मूल संख्या है, मूल संख्या हमारे पास 12x माइनस 1। ठीक है, ये 20 कम है। ठीक है, ये यानी ये अधिक है 20, तो इसमें हम कितना माइनस करेंगे? 20। तो 9x माइनस 20, ये हुआ हमारे पास 12x प्लस के 21, सॉरी माइनस के 21। 9x माइनस 9 और माइनस के 12x प्लस के 21 बराबर है 0। 9x 12x में से 9x के हमारे पास बचा माइनस का 3x, और 21 में से 9 गया हमारे पास बचा हमारे पास माइनस के 12 प्लस के 12 बराबर है 0। 3x बराबर माइनस के 12, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी? 4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी? 4 हुई। अब संख्या पूछता था मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारे पास थी ये 12x माइनस 1, यानी 12x का मान हमारे पास 4 माइनस 1, तो 12 चौका 48 माइनस 1 कितना हुआ? 47। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 47 होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा।
ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हमारे पास एसएससी में आया था, एलडीसी में। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इतना लेंथी था, बिल्कुल इतने बड़े आते भी नहीं हैं। तो इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, 2 अंकों का अंतर 3 है तो उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या है कि 2 अंकों का अंतर 3 है, 2 अंकों का अंतर 3 है। मान लेते हैं a माइनस बी 3 है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि उनके वर्गों का अंतर 39 है। वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है? 39 है। ठीक है, आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हमारे पास कितना? 39। अब यहाँ से a माइनस बी का मान 3 है, तो a प्लस बी यहाँ पर हम कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, बराबर 39। तो कितना हुआ? 13। यानी a प्लस बी का मान कितना हुआ? 13। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी a प्लस बी बराबर 13, तो a माइनस बी बराबर है 3। अगर हम यहाँ से दोनों को सम करते हैं तो a से a कैंसल, तो 2a बराबर हमारे पास कितना? 16। तो a की वैल्यू हमारे पास 16/2 कितना हुआ? 8। तो a का मान कितना हुआ हमारे पास? 8। तो a का मान हमारे पास कितना है? 8 है। तो b का मान, तो b का मान कितना होगा? तो 8 ही b का मान निकाल सकते हैं हम। तो a प्लस b बराबर 13 है, तो a का मान 8 है, तो प्लस b बराबर 13, तो b की वैल्यू कितनी? 5। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 8 होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19वां क्वेश्चन था ये हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इज द राइट आंसर। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 8, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है 50 को 2 भागों में विभाजित करें कि उनके युद्ध क्रम का योग 12 हो, 1/12 हो। यानी क्या है कि 2 यानी 50 है, 50 के 2 भाग करने हैं, तो उसका जो युद्ध क्रम होता है उसका 1/12 होना चाहिए। तो कितना आना चाहिए? 1/12। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो क्या है कि युद्ध क्रम आपने पढ़ा है कि 2 संख्या हमारे पास x और y, इनका युद्ध क्रम किसके बराबर होता है? x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अगर इनका दोनों का सम करें जब, यानी 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अगर इनका दोनों का सम करते हैं तो ये कंडीशन होगी हमारे पास x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब हमारे पास दोनों का कितना मान है? 1/12 है। कितना है? 1/12। यहाँ से कितने थे? दोनों अंकों का जोड़ कितना है? 50 है। कितना है? 50। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 50/xy बराबर हमारे पास कितना? 12। तो यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से xy बराबर हमारे पास कितना? 600। कितना हुआ? 600 हुआ। और दोनों की गुणा कितनी आनी चाहिए? 600 आनी चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो जिसकी गुणा 600 आनी चाहिए। किस किस के है हमारे पास? पहला है कि 15, 35, 15, दूसरा है 20, 30 और 24, 36, 28, 22। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, गुणा तो हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 600। तो इसमें से गुणा किसकी 600 आती है? 20 व 30 की आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास? 20 व 30 हुआ। ठीक है, मैथमेटिकली भी करा सकता हूँ, पूरा बड़ा होगा, बट आपने क्या है, टाइम की प्रॉब्लम है आपके पास भी, तो इस टाइप से कर सकते हैं x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो अब यहाँ से कितना? 1/12 है। यहाँ पर क्या हमारे पास है कि x प्लस वाई यानी दोनों संख्या 50 को 2 भागों में विभाजित करना था, यानी 2 भागों का जोड़ कितना है? 50 है। 50/2
एक्स वाई बराबर 1/12, यहाँ तो आर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना 600 होगा। ठीक है, गुणा 600 आनी चाहिए, तो गुणा किसकी 600 इनमें से, ना तो इसकी ना इसकी ना इसकी, किसकी है 20 व 30 की है। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आपको एक विश करने भूल गए हम, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं कल। थैंक यू। इस टाइम पर बाय बाय। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर छोटा सा प्यारा सा लाइक दीजिए। थैंक यू।